पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा और जहाँ तक अब तक सिर्फ बयानात आ रहे थे, एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली फिजिकल अटैक्स शुरू हो गए हैं। मिसाइल हमले हुए हैं, ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान की जानिब से बलूचिस्तान का जो पिंजूर का इलाका है, वहाँ पर जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, IRGC हैं, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल या आर्मी ऑफ जस्टिस जो कहलाती है, साल 2012 में ये तंजीम बनी और इस तंजीम पर माजी में ईरान के सिपाहियों को, ईरान के फ़ौज के जवानों को, अहलकारों को, IRGC को, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको अगवा करने या उनको हलाक करने का दावा कई बारी करती रही है और इल्ज़ामात अभी तक लगते रहे। उस तंजीम की जानिब से जो है आज हमला किया गया और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि इस हमले के बाद मशरक़ वस्ता में या जो मिडल ईस्ट में जो कशीदगी थी, गज़ा पट्टी की जंग जो 104 रोज़ हो गए हैं, उस जंग की वजह से उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले 11 दिसंबर को एक हमला हुआ, 11 IRGC के गार्ड्स मारे गए और इसी तंजीम ने ज़िम्मेदारी ली थी तो पाकिस्तान अपनी सरहदों पर कंट्रोल रखे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ये ईरान ने उस वक्त बयान पाकिस्तान को लेकर दिया था। फिर जनरल कासिम सुलेमानी की जो बगदाद में इराक़ के अंदर अमेरिका के एक हमले में मारे गए थे, जो कि आयतुल्लाह अली ख़amenei जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके कहने पर एक टॉप लीडरशिप का हिस्सा थे, या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े गार्ड थे, जो कमांडर थे मुसल्लह फ़ौज के, उनको टारगेट करके उनकी भी जान ली अमेरिका ने। तो उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि 3 तारीख को बरसी जब उनकी थी, 3 जनवरी साल 2024 को, चौथी बरसी पर फिर ब्लास्ट हुआ, 90 के लोग करीब मारे गए। हालांकि वो आइसिस ने, दाइश ने उस हमले की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ है कि चाहे वो दाइश हो या ये जो ग्रुप्स हैं जिसमें जैश अल अदल है जो आर्मी ऑफ जस्टिस कहलाती है, ये दोनों आज के वक्त में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के आसपास सरगर्म है, लिहाजा दोनों से बचने की ज़रूरत है। इसलिए हम, जब पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा, अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आज वही हुआ, 2 बच्चों की मौत हुई है, 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं और पाकिस्तान का जो बयान है कि उसकी स्वतंत्रता पर, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी खुद मुख्तारी पर यह हमला हुआ है, वो किसी भी सूरत में इसका जवाब देगा। और इतना ही नहीं, एयर वायलेशंस की, यानी फ़िज़ाई हुदूद में एयर स्पेस के अंदर वायलेट करके दाखिल होने का भी इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया, जिससे दोनों मुल्क जो अब तक बहुत करीब थे, OIC में बड़ा रोल इन दोनों का था, एक दूसरे के करीब माने जाते थे, लेकिन दोस्तों में दरार पड़ी। और ये दरार उस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पूरे ख़ित्ते के अंदर एक तरह से उबाल है, कशीदगी है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने थोड़ी बिगाड़ के रखी, दूसरी तरफ भारत के साथ बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं, ईरान और भारत का करीब आना और फिर ईरान का इस तरीके से हमला। हालांकि माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए जहाँ पर एक दूसरे को ज़ुबानी जंग के ज़रिए टारगेट किया गया, मगर फ़िज़िकल अटैक्स या जो हमले हैं वो पहली मरतबा इस खत्ते के अंदर देखे गए। अब जवाब क्या होगा वो हम तो नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल आया है, वार्निंग ईरान को दी गई है। मगर हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है। बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला जो ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, उन एरियाज़ में जैश अल अदल तंजीम को टारगेट किया गया है, ये इस वक्त मानना है ईरान का। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुताबिक उसके अंदर दाखिल होकर फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी या स्ट्राइक करना, ये उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। कार्रवाई वो जवाबी करेगा। मिसाइल अटैक्स भी हुए हैं और अभी तक जवाबी कार्रवाई की कोई इतलात नहीं है, मगर शायद एक तवील जंग की तरफ ये खिताब भी अब आहिस्ता आहिस्ता से ही वो बढ़ने लगा है।